मानी पीटीआई के रिहाई से रिलेटेड भी जो कयास आ रही हैं की जा रही है उसमें कुछ सदाकत है, क्या उसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप अगर वो सदर बन जाते हैं? और दूसरा, पाकिस्तान को लेके क्या पॉलिसी होगी? कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है या फिर वही रिवायती ताल्लुकात तवक्को की जाए उसकी? माजी में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने हमेशा रिपब्लिकन दूर के साथ अच्छे रिलेशनशिप को एंजॉय किया है, लेकिन ये क्या सराई है कि वो आएंगे और इमरान खान साहब को जेल से निकाल लेंगे और दोबारा वजीर आजम बन जाएंगे। ये मेरे ख्याल में ओवर थिंकिंग है। लेकिन पॉलिसी शिफ्ट ये होगी कि पेंटागन इस वक्त सीरियसली डिमोरलाइज है आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल। डोनाल्ड ट्रंप साहब उसको कॉन्फिडेंस रिस्टोर करेंगे। जब उसको रिस्टोर करेंगे, फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करेंगे। साबिक मुशीर डोनाल्ड ट्रंप साजिद तारड़ साहब रिपब्लिकन रहनुमा भी हैं और साथ साथ हमारे जो रिपोर्टर हैं खासतौर पे इस इवेंट को कवर करने के लिए, सदारती मार्के को कवर करने के लिए फ़ारूक शहबाज वड़ाइश भी मौजूद हैं अमेरिका में। आप दोनों को वेलकम कहेंगे। आगाज़ में साजिद साहब क्या कहेंगे? दोनों की तरफ से एक दूसरे पर इल्ज़ामात और हमले तो भरपूर किए जा रहे हैं, लेकिन आपकी नज़र में कांटे का मुकाबला होने जा रहा है या फिर ये वन साइडेड होगा? आपको लगता है बासानी जीतने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? मेरे ख्याल में बासानी जीतेंगे, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो दुनिया के मसाइल, जो दुनिया के अंदर जंगें शुरू हो चुकी हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब पीस प्रेसिडेंट नजर आ रहे हैं और वो कौम से वादा भी यही कर रहे हैं कि वो जंगों को बंद करने की सलाहियत रखते हैं। दूसरा, इन्फ्लेशन, 21 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स जो अमेरिका में आ चुके हैं, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं। और अगर देखा जाए तो अमेरिका की प्रेस्टीज और अमेरिका का जो stature है, being a sole superpower on the planet, America is almost very close to lose it. इस वक्त अगर देखा जाए तो कैमला हैरिस का सबसे बड़ा इशू उनकी 4 साल की बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की नाकाम पॉलिसियां हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की है उनसे डिस्टेंस करने की, लेकिन इस सारे काम में वो कामयाब नहीं हो सकी। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब विल हैव अ मैसिव स्वीप, मैसिव क्राउड बिहाइंड हिम, और मेरे ख्याल में उनकी कामयाबी को रोकना बिल्कुल ठीक है। अच्छा साजिद तारड़ साहब, क्योंकि हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब का जब जो दौर रहा उसमें उन्होंने जंग को ख़त्म करने में, जिस तरह से अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला उन्होंने यकीनी बनाया, आने वाले दिनों में सबकी नज़रें इसी पर जमी हुई हैं, चाहे वो कोई अमेरिकन है या कोई मुस्लिम है या जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। इंसानियत तो सबके अंदर है, सब ये चाहते हैं कि जो इस वक्त जंग शुरू हुई हुई है वो ख़त्म हो। तो क्या समझते हैं कि क्या कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप ये जंग बंदी? डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार अपने स्पीचेस में इस चीज का क्लेम करते रहे हैं कि अगर वो प्रेसिडेंट होते तो ये सारी जंगें ना होती। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए सबसे बड़ा इशू चाइना और रशिया अलायंस होगा कि उस अलायंस को किस तरह तोड़ पाएंगे। और इस वक्त ना सिर्फ रशिया और चाइना अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी का फायदा उठा रहे हैं, बिबिन नेतन्याहू इजराइल भी भरपूर फायदा उठा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने स्पीचेस में कहते रहे हैं कि वो बिलीव करते हैं कि इजराइल को जल्द से जल्द अपना ऑपरेशन मुकम्मल करके वापस जाना होगा। और दूसरा, $295 बिलियन यूक्रेन की जंग के लिए दिए जा चुके हैं, हालांकि वो जंग यूरोप की है, अमेरिका की नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब आके नेटो से कहेंगे कि वो अपनी ठीक है, ये अहम पॉलिसी होगी और इसके असरात भी दूरस हो सकते हैं। साहिद साहब, आपके ख्याल में अगर हुकूमत आती है डोनाल्ड ट्रंप की तो क्या सबसे बड़ा चैलेंज होगा आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर व्हाइट हाउस में आते हैं तो उनके टेबल पर पहले दिन जंगें होंगी, 21 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करना होगा। उसके बाद अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन को उन्होंने, खासकर उनकी पॉलिसी का हिस्सा है कि वो अपना ऑयल ड्रिल करेंगे, एनर्जी सफिशिएंट करेंगे अमेरिका को। और उसके बाद मैं समझता हूँ इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज उनका चाइना और रशिया अलायंस है, ताइवान है, ये सारा कुछ उनके टेबल पर होगा। मेरे ख्याल में ही विल बी अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, अ स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट अगेन। इंतखाब के दिन क्या तरीक़ाकार है? क्या यहाँ पाकिस्तान की तरह वहाँ भी छुट्टी होती है या उसी तरह से दफातर खोलते हैं और लोग अपना वोट कास्ट कर देते हैं घर से, इंटरनेट से या फिर पोलिंग बूथ में जाके? लेकिन उससे पहले मैं साजिद साहब आपसे जानना चाहूँगा, माजी की कुछ तल्ख यादें मौजूद हैं, कैपिटल हमला केस हो या फिर दीगर इल्ज़ामात डोनाल्ड ट्रंप को उसका सामना अभी तक करना पड़ता है। इस बार के जो भी नताइज होंगे उसे खुले दिल से तस्लीम किया जाएगा अगर आपके हक में हो या आपके खिलाफ? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप साहब से क्वेश्चन किया गया था कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप साहब की डिबेट के दौरान, और उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्शन फेयर, फ्री और लीगल हुए तो उनके रिजल्ट को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि 2020 में भी
अगर आधा अमेरिका बिलखसूस ज्यादातर रिपब्लिकन स्टेट्स ये समझती हैं कि कोविड की वजह से मेल इन वोटिंग की वजह से उनका मैंडेट छीना गया, और पिछले 2020 के इलेक्शन जो है उसके रिजल्ट को आधा अमेरिका आज भी नहीं तस्लीम करता। तो कोई खास डायरेक्शन दी गई है अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को, क्योंकि वो बड़े जज्बाती हैं। जिस तरह पाकिस्तान में कुछ जमातें हैं जिनके फॉलोअर्स किसी की सुनते नहीं है सिर्फ अपने लीडर के अलावा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कोई डायरेक्शन दे रखी है इस बार के लिए? नहीं, डायरेक्शन तो नहीं है, बल्कि यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि 2020 में जनवरी की 6 जनवरी की जो आप बात कर रहे हैं उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो मैसेज था कि पुरअमन एहतजाज करें, इसमें वायलेंस को उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट किया था। आज भी डोनाल्ड ट्रंप साहब बिल्कुल किसी किस्म का इरादा नहीं रखते, लेकिन अल्टीमेटली इलेक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट करना ना एक्सेप्ट करना। अभी तक अमल से आप मुतमईन हैं कि शफाफ तरीके से ही होने जा रहा है सारा प्रोसेस? देखिए, इस वक्त प्रिकॉशन ले रखे हैं। रिपब्लिकन पार्टी ने 1 लाख से ज्यादा रजाकारान जो है तैयार कर रखे हैं, वो जो कि इलेक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं मुख्तलिफ स्टेटों में। अपनी पूरी कोशिश है कि रिपब्लिकन धांधली ना होने दें, अपना मैंडेट चोरी ना होने दें। तारिक साहब, आपसे जानूंगी कि कब तक रिजल्ट जो है वो कंपाइल हो जाते हैं, कब तक ये पता चल जाएगा कि सदारत की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है? मेरा ख्याल में इस वक्त एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीछे एक मैसिव सपोर्ट हासिल होगी। अगर मैसिव सपोर्ट हो, एक सुनामी टाइप का किस्म का वलवला हो, तो मेरे ख्याल में कल शाम 5 बजे तक लोगों को पता चल जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, या मैक्सिमम 10 या 11 बजे तक लोगों को पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि अगला कौन है। यहाँ पे मैं एक चीज करना चाहूंगा, अमेरिका के अंदर जो इश्तिहार लगाए जाते हैं, बैनर लगाए जाते हैं, वो कैंडिडेट्स को खुद रिमूव करने होते हैं। अगर ना करें तो उनको फाइन, जुर्माना। ठीक है। अच्छा साजिद साहब, ये भी बताएगा कि यहाँ पे बड़ी उम्मीदें लिए बैठे हुए हैं, जो सर्वेज हम देख रहे हैं, इवन सोशल मीडिया पे भी उनको उसमें ट्रंप को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है, तो कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। लेकिन क्या बानी पीटीआई के रिहाई से रिलेटेड भी जो कयास आ रही हैं की जा रही है उसमें कुछ सदाकत है? क्या उसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप अगर वो सदर बन जाते हैं? और दूसरा, पाकिस्तान को लेके क्या पॉलिसी होगी? कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है या फिर वही रिवायती ताल्लुकात तवक्को की जाए उसकी? माजी में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने हमेशा रिपब्लिकन दूर के साथ अच्छे रिलेशनशिप को एंजॉय किया है, लेकिन ये क्या सराई है कि वो आएंगे और इमरान खान साहब को जेल से निकाल लेंगे और दोबारा वजीर आजम बन जाएंगे। ये मेरे ख्याल में ओवर थिंकिंग है। लेकिन पॉलिसी शिफ्ट ये होगी कि पेंटागन इस वक्त सीरियसली डीमोरलाइज है आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल। डोनाल्ड ट्रंप साहब उसको कॉन्फिडेंस रिस्टोर करेंगे। जब उसको रिस्टोर करेंगे, फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करेंगे, एलाइज के इंटरेस्ट को वॉच किया जाएगा। इस वक्त इंडिया और चाइना का बॉर्डर पैक्ट होने के बाद पाकिस्तान की इंपोर्टेंस बढ़ चुकी है। जिसकी पॉलिसी ज्यादा अच्छी हो, हमारी सपोर्ट भी उसके साथ है। बहुत शुक्रिया साजिद तारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे।